एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक रेनी नाइट से, जिसमें हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जो सोने के काफी सारे बिस्किट्स को एक गड्ढे में डालता है। फिर इस सोने को सीमेंट से ढक दिया जाता है। ये सब एक बंदा कर रहा होता है जो पूरी तरह से कवर होता है। इसी दौरान एक न्यूज चल रही होती है कि शहर में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस सब के पीछे हाथ होता है एक मिस्टीरियस मैन का, जिसे बिग माउस कहा जा रहा होता है। साथ ही वह बहुत सारी गैंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है और इसके अलावा उसने एनआर फोरम से बहुत सारे पैसे चुराए हैं। साथ ही वह एशिया के ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में भी शामिल है। अब कोरिया के इंटेलिजेंस उसके लिए एक टीम बना रहे होते हैं ताकि उसे पकड़ा जा सके। फाइनली हमें मेन लीड कैरेक्टर पार्क चांग को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि कैसे भी कर मुझे सक्सेसफुल होना है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तभी रूम में उसकी वाइफ गोमी और उसके फादर इन लॉ एंटर होते हैं। उसकी वाइफ हैरान होती है उसे इतने महंगे रेस्टोरेंट में देखकर। तभी पार्क कहता है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी और मेरा बहुत मन था तुम्हें डिनर ऑफर करने का, लेकिन गोमी हो उसे रियलाइज करा रही होती है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है और हर महीना हमें इंटरेस्ट भी देना होता है, और अगर तुम इस तरह के फिजूल के खर्चे करोगे तो कैसे मैनेज करेंगे हम ये सब। लेकिन पार्क उसकी एक भी बात को सीरियस नहीं लेता और कहता है कि तुम कुछ टाइम वेट कर लो, उसके बाद तुम टीवी पर हर जगह मेरा फेस देखोगे, क्योंकि मुझे एक केस मिला है और वह केस गुचेन हॉस्पिटल मर्डर केस होता है जिसमें वो डिफेंस काउंसिल लॉयर है। इस केस के बारे में जानकर उसकी वाइफ और फादर इन लॉ बहुत ही हैरान होते हैं क्योंकि ये केस काफी टाइम से चर्चा में है और अगर पार्क इस केस को जीतता है तो ये सच में फेमस हो जाएगा। तभी पार्क के पास प्रोसीडर की कॉल आती है जिसकी वजह से उसे जाना पड़ता है। जब वह जा रहा होता है तो सर्वर टीम के एक मेंबर उसे कॉफी ऑफर करती है। वह एक कॉफी लेकर ड्राइविंग करते समय ड्रिंक कर रहा होता है जिसकी वजह से उसका सर चकराने लगता है और उसे कार हैंडल नहीं हो रही होती। फिर हम देखते हैं कि उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें 7 दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। यहाँ पर पार्क चांग अपनी वाइफ के साथ एक ऑर्डिनरी लाइफ स्पेंड करता है। साथ ही उनके लव एंड मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं। जब यह कोर्ट के लिए तैयार हो रहा होता है तो इनकी बातों से पता चलता है कि गोमियो ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन पार्क उन पैसों को क्रिप्टो करेंसी की डील में लगा देता है और इनके साथ स्कैम होता है तो ये पैसे हार जाते हैं। और आज उसी केस की ट्रायल है जिसे पार्क चांग लड़ रहा है। गोमियो उससे कह रही होती है कि कैसे भी कर तुम्हें एक केस जीतना है। उसके बाद पार्क चांग और उसके फादर इन लॉ कोर्ट जाते हैं। इसके फादर इन लॉ भी यहीं पर काम करते हैं। अब ये दोनों कोर्ट के बाहर बात कर रहे होते हैं कि इन्होंने जज को पैसे दिए हैं, इसीलिए जो फैसला होगा वो इनके साइड होगा। ये लोग कोर्ट में जाते हैं तो नोटिस करते हैं कि जो इनका अपोजिट साइड का लॉयर है उसे बदल दिया गया है। फिर यहाँ पर जज जाता है। ये दोनों जज को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि जिस जज को इन्होंने पैसे दिए थे उसे केस से हटा दिया जाता है। इस वजह से पार्क चांग केस हार जाता है। जैसे ही कोर्ट से बाहर आता है लोग इसे पीटने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि अब हमारे पैसों का क्या होगा। तभी हमें पता चलता है कि पार्क चांग का निकनेम बिग माउथ है। बेसिकली बिग माउथ उसे कहा जाता है जो इंसान बहुत ही ज्यादा बोलता हो। दूसरी ओर हम गोमियो को देखते हैं जो प्रेजेंट टाइम में एक नर्सरी हॉस्पिटल में काम करती है। चांग और इसके फादर इन लॉ कोर्ट के बाहर बैठकर ये सोच रहे होते हैं कि हम घर जाकर गोमियो को क्या जवाब देंगे। तभी चांगो के पास उसकी वाइफ गोमियो का कॉल आ जाता है। कॉल अटेंड करता है और अपनी वाइफ को केस हारने के बारे में बताता है तो उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे फिर से लोन का याद दिलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकती, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो पार्क एक्सक्यूज बनाने लगता है कि मेरे पास डिवोर्स के लिए भी पैसे नहीं है। तो उसकी वाइफ कहती है कि कोई बात नहीं, डिवोर्स के लिए मैं पे करूंगी और आज रात जब तुम घर आओगे तो तुम्हें पूरा पेपर वर्क कंप्लीट मिलेगा। अब रात हो जाती है। पार्क चांग अपनी वाइफ की वजह से घर तो नहीं जाता, लेकिन अपने फादर इन लॉ से अपना बैग पैक करवा कर मंगवाता है क्योंकि उसने प्लान बना लिया है कि कुछ दिन के लिए ऑफिस में ही रहेगा अपनी वाइफ की वजह से। तभी पार्क के पास एक कॉल आती है। पार्क कॉल को अटेंड करता है तो उस पर एक बंदा बोल रहा होता है जो कहता है कि मैं गुचेन शहर का मेयर बोल रहा हूँ। पार्क कहता है कि बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो मेयर उससे कहता है कि मैं तुम्हें क्रिमिनल केस के लिए हायर कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे भी मिल सकते हो। पार्क चांग मेयर से मिलने जा ही रहा होता है तभी वह सोचता है कि मेयर ने मुझे इतनी दूर और अजीब सी जगह पर क्यों बुलाया होगा। फाइनली वह उस जगह पर पहुंच जाता है। वह मेयर के पास जाता है और देखता है कि मेयर एक झील के किनारे अच्छा सा केबिन बनाकर फिश पकड़ रहा है। वे वहाँ पर बैठ जाता है। फिर मेयर उसे गुचेन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मर्डर केस के बारे में बताता है। वे कहता है कि एक्सीडेंट के दौरान इस केस में 3 लोग पकड़े गए और कार की टैंक में प्रोफेसर की बॉडी मिली और वो तीनों ही हॉस्पिटल के मेन लोग हैं। एक उनमें सर्जन है, दूसरा उसमें लॉयर है, तीसरा गुचेन यूनिवर्सिटी फाउंडेशन चेयरमैन का बेटा है और ये सभी लोग एनआर फोरम से जुड़े हुए हैं। और उन तीनों में से कोई भी इस मर्डर को कन्फेस नहीं करता है, वो बस एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रहे होते हैं। पार्क चांग मेयर से कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके पास इतने सारे लॉयर हैं, फिर आपने मुझे ही क्यों चुना। मेयर उसे बताता है कि तुम्हारी विनिंग रेट 10% है और उन लोगों को एक ओबीडिएंट लॉयर चाहिए कि वो तीनों लोग बहुत ही पावरफुल है, उन्होंने बाहर आने का प्लान पहले ही बना लिया है, तुम्हें बस उनका कहना मानना है। पार्क चांग इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसे केस नहीं लड़ता जिसमें मुझे अपने हाथ गंदे करने हो। पार्क जाने लगता है। मेयर उसे रोकता है और कहता है कि कार की डेस्क के वीडियो कहीं गायब है, अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोफेसर सियो जिसका मर्डर हुआ है उसे किसने मारा है। पार्क चांग मेयर से कहता है कि आप तो उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आपको डेस्क के वीडियो क्यों चाहिए। मेयर से बताता है कि उन लोगों ने मुझे मेयर बनाने में बहुत मेहनत की है, लेकिन उन्होंने मुझे मेयर इसलिए बनाया है ताकि मैं उनके इशारों पर काम कर सकूं और वे लोग हर मामले में मुझे घसीटते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उस डेस्क के वीडियो को ढूंढो ताकि मैं उन्हें पकड़वा दूं और आगे से मुझे तंग ना करें। पार्क चांग कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं उन्हें ये शो करूं कि मैं उनकी हेल्प कर रहा हूं, लेकिन उन्हें इन्वेस्टिगेट करूं और तुम्हारी हेल्प करूं ट्रुथ फाइंड करने में। फिर मेरे उसे कुछ पैसे ऑफर करता है और कहता है कि अगर तुम इस केस को संभालते
जाते हो तो तुम एज ए लॉयर फेमस हो जाओगे, क्योंकि ये केस काफी टाइम से टीवी पर है और इसीलिए तुम्हारे टीवी पर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर हमें शो करा जाता है कि पार्क चांग-हो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। चांग-हो अपने लॉयर फ्रेंड सोनते से सलाह लेता है और उसे मदद करने के लिए बोलता है। अगले दिन चांग-हो उन तीनों से मिलने जेल में जाता है और वहाँ पर देखता है कि बहुत ही सिक्योरिटी के साथ उन्हें वहाँ पर रखा जाता है। वह उनके पास पहुँचता है और नोटिस करता है कि वह लोग बहुत ही कोजी तरीके से जेल में रहते हैं। पार्क चांग-हो ने अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं आपका लॉयर हूँ। वे लोग पार्क चांग-हो को एक फाइल देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई हमसे सवाल नहीं पूछना। पार्क चांग-हो कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं तो आपका ओबीडिएंट लॉयर हूँ और मुझे तो वो याद करना है जो इस फाइल में लिखा हुआ है। वे लोग खुश हो रहे होते हैं कि उन्हें जैसे लॉयर की जरूरत थी उन्हें वैसा ही लॉयर मिला है। तभी उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आने लगती है जो कहता है कि एक लॉयर का कॉल आया था जो कह रहा था कि वो डेस्क के वीडियो के बारे में कुछ जानता है। यह सुनकर वो तीनों घबराने लगते हैं। दरअसल स्टोरी यह है कि यह टॉपिक पार्क चांग-हो ने इन्हें दिया होता है इनसे सच बुलवाने के लिए। जब वह बाहर आ रहा होता है तो अपना कॉफी कप डस्टबिन में डाल देता है जिस पर एक लिसनिंग डिवाइस लगा हुआ है, जिसकी मदद से वो बाहर आकर इन तीनों की बातें सुनता है और उसे पता चलता है जो डेस्क के वीडियो है वो डॉक्टर हान की वाइफ के पास है। और उसे ये भी पता चलता है कि इस मर्डर में एक चौथा बंदा भी शामिल है जो एक मिस्टीरियस मैन है, लेकिन वीडियो में उसके बारे में बातें हुई हैं। चांग-हो बाहर आता है और मेयर को कॉल करता है और उसे बताता है कि डेस्क के वीडियो डॉक्टर हान की वाइफ के पास और ये बातें उसने रिकॉर्ड भी की हैं। अगले सीन में हमें डॉक्टर हान की वाइफ दिखाई जाती है जो कि एक फूड शो का हिस्सा है जो रेसिपी बनाना सिखाती है। वह अपना काम खत्म करती है और अपने रूम में चली जाती है और इसके पीछे एक बंदा भी इसके रूम में चला जाता है। तभी मेयर भी यहाँ पर आ जाता है और इन लोगों को हेजिंग की चिल्लाने की आवाज आती है। ये लोग भागकर उसके पास जाते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है तो चांग-हो दरवाजा का लॉक तोड़ता है। ये लोग अंदर जाते हैं। हेजिंग इन्हें यहाँ पर बेहोश मिलती है और वह बंदा वहाँ से भाग जाता है। तो कुछ टाइम के बाद हेजिंग को होश आ जाता है। उसके बाद वो हेजिंग से इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं उस डेस्क के वीडियो के बारे में। पहले तो हेजिंग उनकी बात को नहीं मानती, फिर पार्क चांग-हो उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि अगर तुमने हमें डेस्क के वीडियो नहीं दिया तो तुम्हें भी जेल हो सकती है। यह सुनकर वह उसकी बात मान लेती है और चांग-हो को एक टेम्पल में लेकर जाती है जहाँ पर उसने वो डेस्क के वीडियो छुपाई हुई है। वह उस डेस्क के वीडियो को चांग-हो को देती है और कहती है कि तुम इस केस में पढ़ते गए हो, लेकिन तुम्हें बहुत संभल कर रहना चाहिए क्योंकि ये तुम्हें बहुत दुख दे सकता है। सीधे शब्द में पार्क चांग-हो को अलर्ट करने की कोशिश कर रही थी और वो ये भी बताते हैं कि चौथे साथी का नाम गोंग जी-होon है जो बहुत ही पावरफुल मैन है और अपनी हर चीज को हाइड कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्क चांग-हो अपने ऑफिस में बैठकर ऑडियो क्लिप देखता है जिसमें वो तीनों उस डॉक्टर को मार रहे होते हैं और उसे कुछ पेपरों को वापस लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो डॉक्टर उन्हें मना कर देता है और आखिरकार वे उस डॉक्टर को जान से मार देते हैं और बाद में उसे कार के टैंक में डाल देते हैं। चांग-हो इस वीडियो क्लिप को देखता है और गोंग जी-होon के बारे में सर्च करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गोमियो को जो अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है। वह सोचती है कि उसके हस्बैंड ने उसे कॉल या मैसेज भी नहीं किया। तभी उसका फादर उसे छेड़ने लग जाता है कि उसे गए हुए अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए और तुम उसके लिए परेशान होने लगी। इसी दौरान इनके घर पर शार्क लोन वाले लोग आ जाते हैं जो इनकी प्रॉपर्टी को जब्त करना चाहते हैं। गोमियो को इसके बारे में पता नहीं होता कि इन लोगों से भी लोन लिया है। जब उसे पता चलता है तो वो अपने फादर पर बहुत गुस्सा करती है कि आपने भी मुझे नहीं बताया। उसका फादर पार्क चांग-हो को कॉल करता है, इन लोगों के बारे में उसे बता देता है। चांग-हो गोंग जी-होon के बारे में सर्च कर रहा है और उसके पास प्रोसीडर का कॉल भी आ रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्क चांग-हो अपने घर आता है। यहाँ पर उसकी वाइफ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वह उसे मेयर के दिए हुए पैसे दे देता है, लेकिन अभी भी वो उससे नाराज होती है। वह उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि 2 दिन की बात है, फिर हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। मतलब वो उसे बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहा होता है। तो वह उससे कहती है कि तुम्हारा नाम बिग माउथ सही रखा है क्योंकि तुम इस बातें करने जानते हो, तुम्हें काम करना तो आता नहीं है। पार्क चांग-हो अपनी वाइफ से कहता है कि कल हमारी 3rd एनिवर्सरी है, इसीलिए मैं तुम्हें कल डिनर ऑफर करना चाहता हूँ। फाइनली वह उसे गले लगाने की बात करता है, लेकिन वह उसे साफ साफ मना कर देती है। लेकिन जब वो देखती है कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है तो खुद उसे गले लगा लेती है और हमें यहाँ पर यह शो कराया जाता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क चांग-हो के माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। वह सोचता है कि मैं गोंग जी-होon को ब्लैकमेल करूंगा, इस डेस्क के वीडियो के बदले उससे काफी सारे पैसे लूंगा। इसीलिए वह उसे कॉल करता है और मिलने के लिए बोल देता है। फाइनली वह उसके पैलेस पर पहुंचता है। उसके घर को देखकर सोचता है कि मैं इससे बहुत सारे पैसे लूंगा, इसीलिए खुद को प्रिपेयर करता है और फिर अंदर जाता है। वह अंदर जाकर गोंग जी-होon को देखता है जो कैजुअल सी ड्रेस में बैठा हुआ था। गोंग जी-होon उससे कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो पार्क चांग-हो से कहता है कि तुमने गुचेन हॉस्पिटल मर्डर केस के बारे में तो सुना होगा। वह कहता है कि हाँ सुना है, लेकिन इससे मेरा क्या। तो पार्क चांग-हो कहता है कि इसमें एक चौथे बंदे का भी नाम आ रहा है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो चौथे बंदे तुम हो। अगर तुम चाहते हो कि इस केस में तुम्हारा नाम ना आए तो तुम मुझसे वो डेस्क के वीडियो खरीद सकते हो। गोंग जी-होon कहता है कि तुम कैसे कंफर्म हो कि वो चौथा बंदा मैं ही हूँ और मेरे पास ऐसी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है और पार्क को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। पार्क उससे कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से गया तो तुम्हारे ऊपर एक इंक्वायरी होगी जिससे ये साफ हो जाएगा कि तुम ही वो चौथे बंदे हो। उसके बाद गोंग जी-होon पार्क को यहाँ से जाने के लिए जोर से कहता है। पार्क चांग-हो जब यहाँ से जा रहा होता है तो मेयर को कॉल करता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। वह उससे कहता है कि वह प्रोसीडर को वीडियो क्लिप दे देगा। फाइनली अब हम प्रेजेंट में जाते हैं। हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जब वो अपनी एनिवर्सरी मना रहा था। एनिवर्सरी मनाने के बाद वह प्रोसीडर को वीडियो क्लिप देने जा रहा होता है तो रास्ते में उसे किसी ने ड्रिंक ऑफर कर दी, की वजह से उसका सर चकराने लगता है और बहुत ही बुरी तरह से उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। लास्ट में हम ये भी देखते हैं कितनी बुरी तरह से एक्सीडेंट होने
के बाद भी पार्क चांग हो हमें कार में जिंदा नजर आता है। इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ड्रामा को कंटिन्यू रखूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।